बच्चों, सुप्रभात। पहले वीडियो में जो आप लोगों के पास मैंने भेजा था वो भक्ति पाठ का महादेव वर्मा कुछ जीवन परिचय और उसके बाद में 2 पैराग्राफ की व्याख्या। इसीलिए मैंने यहाँ पर दिया है शेष अंश। तो तीसरे पैराग्राफ देखिए, मैं रेडी कर रहा हूँ। जिस पैराग्राफ में जिस अनुच्छेद में कोई व्याख्या या कोई शिक्षा या कोई कठिन शब्द आएंगे उसका मैं अर्थ बताता चलूँगा। तीसरा पैराग्राफ देखिए, महादेव वर्मा लिख रही है कि भक्ति के जीवन का बिना जाने हुए उसके स्वभाव को ऊर्जा क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। वो ऐतिहासिक भूषी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। 5 वर्ष की वय में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता ने 7 से 2 पद आगे रहने की ख्यात कमाई और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाराज का पूर्ण लूटा। इस पैराग्राफ में स्पष्ट रूप से ये बताया जा रहा है कि ये भक्ति जो है वो उसकी शादी 5 वर्ष की अवस्था में और उसका गौना 9 वर्ष के अवस्था में हो गई थी। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वो मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। रोने पीटने के अवसरों से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। बहुत दिन से नैहर नहीं गई है, जो जाकर देखा वे यही कहकर प्रणाम बहाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वो गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। हाय लक्ष्मी अब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ और अस्पष्ट सहानुभूतपूर्ण दृष्टियाँ उसे घर तक खेल ले गई, पर महाना पिता का चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेस था। दुख से शिथिल, अपमान से जल्दी हुई वो उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट आई और सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और पद के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चिर बचुओं की मर्म व्यथा व्यक्त की। इस पैराग्राफ में स्पष्ट ये दिखाई दे रहा है कि उसकी जो विमाता थी वो धन के लोभ में उसके पिता के मृत्यु का समाचार भी नहीं भेजा और तब भेजा जब केवल पिता के मृत्यु का समाचार केवल मात्र सूचना रह गई। सास ने भी कुछ नहीं बताया और इसको नैहर भेज दिया। वहाँ पर जो उसके साथ घटना घटी उससे वो अपने को अपमानित महसूस की। ना पिता का वहाँ था और ना विमाता के का स्नेह। ये बिना पानी पिए ही वापस आ गई और विमाता पर जो क्रोध था उस क्रोध को इसने अपने पद के ऊपर गहने फेंक फेंक करके स्पष्ट किया। अगला पैराग्राफ देखिए, जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक। जब उसने
जो हुए रंग और घटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण कर डाले, तब सास और जेठानियों ने वो बिछटाकर उपेक्षा प्रकट की। उचित भी था, क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मछिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अवसित हो चुकी थी, और दोनों जेठानियाँ काग भुसुंडी जैसे काले लालों को की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। छोटी बहू के लिए छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। महादेव वर्मा समाज के विषय में बहुत ही स्पष्ट बात बता रही है कि इसको घर से भी उपेक्षा मिली, क्योंकि इसने लगातार लड़कियां उत्पन्न की। सास भी इसकी 3 कमाऊ बेटों को जन्म दिया था, वो इस समय पुरखिन बनी हुई थी। इसकी जेठानियाँ भी काग भुसुंड ऐसे लालों को पैदा करके वो भी सास के पद को पाने के लिए लालायित थी। जेठानियाँ बैठकर लोग चर्चा करती और उनके कलूटे लड़के धूप उड़ाते। वो मट्ठा पेरती, कूटती, पीसती, रांधती और उनकी नन्ही लड़कियाँ गोबर उठाती, कंधे बांधती। जेठानियाँ अपने भात पर सफ़ेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को औंटे हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती। वो काले गुड़ की दही के साथ कठौती में मट्ठा पाती और उनकी लड़कियाँ चने बाजे की झुगड़ी चलाती। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार छोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पद को विरक्त किया जा सकता। सारी चुगली चबाई की परिणत उसकी पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। जेठानियाँ बात बात पर धमाधम टूटी पीसी जाती थी, पर उसके पद में उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई। वो बड़े बाप की बड़ी बाप वाली बेटी को पहचानता था। इसके अतिरिक्त परसमी, तेजस्वी और पद के प्रति रोम से सच्ची पत्नी को वो चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अवगौछा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। काम वही करती थी, इसलिए गाय, भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बड़ा चढ़ा है। उसने छाँट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वो सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परसमी दंपत के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। इसके पहले पैराग्राफ में तो स्पष्ट किया गया है कि कन्याओं को जन्म देने के कारण परिवार से उपेक्षित रही। इसकी जेठानियाँ पुत्र को उत्पन्न करने के कारण उनका परिवार में मानजान था। जेठानियाँ लोग चर्चा करती थी बैठ करके और ये घर का पूरा काम करती थी। लड़कियाँ गोबर उठाती थी और जेठानियों के काले कलूटे लड़के धूल उड़ाते थे। दूसरे पैराग्राफ में स्पष्ट बताया गया है कि ये अपने परिवार में उपेक्षित तो जरूर थी, लेकिन इसके बारे में, इसके विषय में उसको बहुत अच्छी पहचान थी। इसकी जेठानियाँ बात बात पर अपने पतियों के द्वारा पीटी जाती थी, लेकिन इसके पति ने कभी भी इसको उंगली तक नहीं छुआई। ये दोनों अलग हो गए, पति पत्नी दोनों अलग हो गए, परसमी थे, संपन्नता इनके हो गई। अगला पर धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंधे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा। जब वो मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक नहीं होगी, पर पत्नी आज उसे बूढ़ू कहकर स्मरण करती है। पत्नी सोचती है कि जब वो बूढ़ी हो गई तब क्या
घोर अपमान है। हाँ, तो भक्ति के हरे हरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जिठौतों के मुंह में पानी भराना ही स्वाभाविक था। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भैरू दूसरा घर कर लेती, पर जन्म से खोटी भक्ति इनके चकमे में आई ही नहीं। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा कि हम कुकरी बिलारी न हो, हमारा मन पुसाई तो हम दूसरा क्या जा, नहीं तो तुम्हार वचन की छाती पर हो रहा हो और राज करब समझे रहो। अब इसकी संपन्नता को देख करके इसके जेठ और जिठौत ईर्षा से भर गए। ये चाहते थे कि ये कहीं दूसरा घर कर ले, लेकिन इसने स्पष्ट कर दिया कि हम कुत्ते बिल्ली नहीं हैं, हमारा मन होगा तो जाएंगे, नहीं तो यहीं पर रहेंगे और तुम लोगों के छाती पर हो रहा। उसने ससुर अजिया ससुर और जाने के पीढ़ियों का ससुरगणों को उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा, कंठी बांध और पद के नाम पर घी से चिकने केसों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पी लेकर उनके ससुराल पहुँचाया और पद के चुने हुए बड़े दामाद को घरजमाई बनाकर रखा। इस प्रकार उनके जीवन का तीसरा परिच्छेद इस पैराग्राफ में स्पष्ट बताया गया है कि इसने और 2 लड़कियों की शादी की, उनको ससुराल पहुंचा दिया और पति की इच्छा के अनुसार बड़े दामाद को अपने घर पर रख लिया। भक्ति का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं थी। किसी से किशोरी से युक्ति होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। भैरू से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठौतों ने आशा की एक किरण देखी। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठैर अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्ति की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, अतः ये प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। तब ये दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और मान न मान मैं तेरा घर का मेहमान की कहावत चरितार्थ करने के लिए वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पद की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि इस भक्ति का बड़ा दामाद भी स्वर्गवासी हो गया, लेकिन इसके बड़े जिठौर अपने तीतरबाज साले से अपने विधवा बहन की शादी करवाना चाहता था। वो भी कम समझदार नहीं थी, उसने इस बात को इनकार कर दिया। ये जिठैर लोग ये चाहते थे कि अगर तीतरबाज युवक से इसकी शादी हो जाएगी तो धन अपने कब्जे में हो जाएगा, लेकिन ऐसा संभव न हो सके। ये बाहर के बहनोई को भी लाना पसंद नहीं किए। परिणाम स्वरूप जो बात जहाँ थी वहीं पर रह गई। लड़की ने शादी, दूसरी शादी भी नहीं। लेकिन एक जो कहावत है, मान न मान मैं तेरा मेहमान, इस कथन को चरितार्थ करते हुए इसके परिवार के सदस्य उस तीतरबाज युवक को पद की पदवी पर बैठाने का भरसक प्रयास करते रहे।
अगला पैराग्राफ देखिए। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में बर महाफिर ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब इस डकैत बर की मरम्मत कर कुंडी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता था कि वो निमंत्रण पाकर भीतर गया और युवती उसके मुख पर अपने 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर को पढ़ने का अनुरोध करती थी। अंत में दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिला कर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे इन दोनों में एक सच्चा हो, चाहे दोनों झूठे, पर जब वे एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। अपमानित बालिका ने ओठ काट कर लहू लुहान कर लिया और माँ ने आग्नेय नेत्रों से गले पड़े हुए दामाद को देखा। संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब निश्चित होकर तीतर लगाता और बेटी भी बस क्रोध से जलती रहती थी। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी सब पारिवारिक देश में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। सुख से रहने की कौन कहे। अंत में एक बार लगान न पहुँचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा था। अपमान तो इतनी उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से सहारा पहुंची। घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढाके मानो सब प्रकार की आवाज़ सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई तब उसके जीवन के चौथे संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अर्थ हुआ उसकी इत अभी हो रहे हैं। इस पैराग्राफ में महादेव वर्मा ने बहुत ही स्पष्ट रूप से ये लिखा है कि जब वो तीतरबाज युवक एक दिन भक्तिन के अनुपस्थित में भक्तिन के बड़ी बेटी के कोठरी में घुस गया और अंदर से कुंडी बंद कर दी, तो विचार ऐसा हुआ कि जब बेटी ने उसकी मरम्मत करके कुंडी खोली तो सभी लोगों को आश्चर्य हुआ। युवक कहता था कि वो इस लड़की के निमंत्रण पर गया था। लड़की इसके गाल पर जो पड़े हुए 5 उंगलियों के निशान थे उसको निमंत्रण का भाव पढ़ने के लिए आया। कलयुग की बात थी, पंचायत बैठी। पंचायत में यही निर्णय किया गया कि ये कलयुग है, अगर दोनों एक कमरे से निकले हैं तो ये कलयुग के दोष का परिमार्जन यही है कि दोनों पति पत्नी एक दूसरे के रूप में स्वीकार होना चाहिए। शादी हो गई, तीतरबाज युवक निश्चित होकर के तीतर लड़ाता था। ये लड़की परिश्रम करती थी, लेकिन ये संबंध कोई सुखकर नहीं हुआ। खेती बाड़ी सब छीन की स्थिति में आ गए। स्थिति ऐसी आई कि एक दिन लगान न जमा करने के कारण जमींदार ने भक्तिन को यानी लक्ष्मी को पूरे दिन धूप में खड़ा रखा। इस अपमान को वो सहन नहीं कर सकी और ये नौकरी ढूंढने के लिए शहर पहुँच गई। इसके 2-3 लाइन के पैराग्राफ में महादेव वर्मा ने स्पष्ट किया है कि जब वो हमारे यहाँ पहुँची नौकरी की तलाश में, तभी से उसका
या इस कहानी का अंतिम परिच्छेद शुरू हुआ। भक्ति की वेशभूषा में गृहस्थ और बैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया कि क्या तुम खाना बनाना जानती हो? जो लक्ष्मी का वेशभूषा था वो गृहस्थ और बैराग दोनों का मिश्रण था। महादेव वर्मा को शंका हुआ और उस शंका के आधार पर महादेव वर्मा ने उससे आसपास से पूछ लिया क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने ऊपर के ओठ को सिकोड़कर और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा कि कौन बड़ी बात आए, रोटी बनाए जानित है, दाल रैंध लेत है, साग भाजी छोंक सकित है और बाकी का। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे उठाकर उसने मेरी धुली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। अपने भोजन के संबंध में नितांत बेनकाब होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी बिना किए रह नहीं सकता। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया, भक्ति की शंका कुंडिष्ट में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के सामने दुर्लभ हुई थी। निरुपाय अपने कमरे में बिछौने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनाधिकारी को भूलने का प्रयास कर रहा। भोजन के समय जब मैंने अपने निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया तब भक्ति ने प्रसन्नता से लबालब दृष्ट और आत्मतुष्ट से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चिट्टीदार 4 रोटियाँ रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। पर जब उसके उत्साह पर मुसाराबाद करते हुए मैंने मुआसे भाव से कहा ये क्या बनाया है, तब वो जो देहाती लोग खाते थे उसके आधार पर वो पाक कला में तो कुशल थी, लेकिन महादेवी वर्मा जैसा भोजन करती थी संभवतः वैसा वो भोजन नहीं बना पाई। और जब ये भोजन करने बैठी तो 1 अंगुल मोटी चिट्टीदार काले काले रोटी उनके फूल की थाली में और टेढ़ा करके दाल जब परोसा गया तो उसका जो हौसला था उसको पस्त करते हुए महादेवी वर्मा ने कुछ बातें। और जब महादेवी वर्मा की बात सुनी तो बिल्कुल हद उसने कहा कि अगले पैराग्राफ में रोटियाँ अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खड़ी हो गई है पर अच्छी है। तरकारियाँ थी पर जब दाल बनी है तो उसका काम क्या करें। शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब ना हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जाए। उससे भी काम न चले तो गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कला बट्टू खाते हैं, फिर वो कुछ अनाड़ी या खबर नहीं। उसके ससुर, पितिया ससुर, आजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए ना जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले हैं। जब भक्ति ने देखा कि कुछ महादेव वर्मा को ये खाना पसंद नहीं है तो उसने अमचूर और नमक देने का प्रयास करती है। गांव से लाई हुई गुड़
को भी देना चाहती है। और उसके बाद में स्पष्ट रूप से कह रही है कि शहर के लोग क्या इससे और भी अधिक कोई चीज़ खाते हैं। तो महादेवी वर्मा ने बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है कि वो तो स्पष्ट रूप से कह रही है कि सास, जिया सास और भी परिवार के कई बूढ़े बुजुर्ग इसके पाठ कला की प्रशंसा में कई मौखिक प्रमाण पत्र दे चुके हैं। यानी कहने का स्पष्ट मतलब यह है कि भक्तिन पाठ कला में प्रसिद्ध है। अगला पैराग्राफ देखिए। भक्तिन के इस सारगर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्त के कारण बिना गुड़ के और घी से अरुच के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन से के इस अंतर पर विचार करते हैं। शहर में और देहात में क्या अंतर होता है? महादेवी वर्मा दर्शन शास्त्र पढ़ते पढ़ते इसी पर विचार कर रही थी। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी। अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही हो गया। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सहजता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधा छिपाने के लिए सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात। इसके अतिरिक्त भक्ति का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वो दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं है। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सोंधा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दाने की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है। आज वो मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रही, पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्ति के पोपले मुँह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़े को भी ताकि करने के बहाने सिलवटों से भर देती है। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएँ कंठस्थ करा दी हैं, पर पुकारने पर वह आय के स्थान में जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकती। महादेवी वर्मा स्पष्ट रूप से बता रही है कि भक्ति देहाती थी। देहाती का जितना भी उसका स्वभाव था वो हमारे अंदर आ गया, लेकिन हमारे शहर का स्वभाव उसके अंदर नहीं आ पाया। वो शिष्टाचार नहीं सीख पाई। वो हमको देहात की कई तरीके से भोजन खिलाई, लेकिन शहर का उस रसगुल्ला उसके मुंह तक नहीं पहुंच पाया। पुकारने पर वो आय के अलावा जी का शिष्टाचार भाषा नहीं सीख सकती। भक्ति अच्छी है कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। वो सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरोवा कुंजरोवा कहने में भी विश्वास नहीं करती। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाता है, ये रहस्य भी भक्ति जानती है। पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वो उसे साक्षात के लिए चुनौती दे डालती है, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं है। ये उसका अपना घर ठहरा। पैसा रुपये जो इधर उधर पड़ा देखा, संभाल कर रख लिया।
ये क्या चोरी है? उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। जिस बात से जुड़े क्रोध आ सकता है उसे बदल कर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? इतनी चोरी, इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो ये भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते हैं और संसार को कैसे चला सकते हैं। इस पैराग्राफ में स्पष्ट रूप से ये बताया जा रहा है कि भक्तिन कभी कभी चोरी भी कर डालती थी, लेकिन जब इस कार्य की तरफ संकेत किया जाता है तो स्पष्ट रूप से तर्क देती है।